अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कौन कौन से खाने हलाल होते हैं और कौन कौन से खाने हराम होते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता और हम खा लेते हैं और वो खाने हराम होते हैं हमारे लिए। जैसे हम सफ़र में होते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो ट्रेन में खाना मिलता है, ट्रेन वाला खाना जो नॉनवेज होता है, तो बहुत सारे लोग उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो वो जो नॉनवेज होता है वो हलाल नहीं होता है, वो हराम होता है, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। उस खाने को हम ना खाएं, उसको अवॉइड करें खाने को। या फिर हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ हमें नहीं पता है कि वहाँ का खाना हलाल होगा या हराम होगा। तो जब भी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाएं, तो इस रेस्टोरेंट मालिक से ज़रूर पूछ लें यहाँ पर, या फिर वहाँ पर कोई भी उनका काम करने वाला स्टाफ है उनसे पूछ लें, उसके बाद ही खाएं। देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में तो हमें पता ही है क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है। और अगर हम जानबूझ के वही खाने या वही चीज़ें करेंगे तो वो हमारे लिए गुनाह बन जाएगा। तो हमें इन चीज़ों, अगर कोई आपका दोस्त शराबी है या आपका कोई रिश्तेदार जो है वो शराब पीता है, आपको पता है कि वो शराब पीता है, वो भले घर से बाहर शराब पीता है या घर के अंदर शराब पीता है या वो कैसे शराब पीता है, तो उस इंसान के घर का पानी पीना भी हराम है। तो आप लोग ये जान लें, ना आप शराब पिएं और ना ही अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार पीता है तो उससे भी आप दूरी बना के रहें, उसके यहाँ का खाना पीना ना खाएं। और अगर आप शराब पीते मुसलमान हो के तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि कुरान में साफ साफ लिखा है शराब पीना एक बहुत बड़ा गुनाह है। या किसी भी तरह का कोई भी नशा करना, सूखा नशा या किसी भी तरह का ड्रग्स लेना या कुछ भी करना, वो सब जितनी भी चीज़ें इस तरह की हैं जिससे इंसान को नशा होता है वो सब हराम है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ शराब, कुछ वाइन्स ऐसी होती हैं जिसमें नशा नहीं होता, तो क्या वो पी सकते हैं? तो देखिए, उसको भी नहीं पी सकते हैं। कोशिश करें, अवॉइड करें किसी भी तरह की बियर को, दारू को, शराब को। और जानवरों की बात करें, कौन कौन से जानवर हलाल हैं और कौन कौन से जानवर हराम हैं। तो देखिए, जो जो जानवर चारा खाते हैं या जो चारा खाने वाले जानवर हैं वो सारे जानवर हलाल हैं। और बाकी जो चारा नहीं खाते हैं जानवर और दूसरी चीज़ें खाते हैं वो जानवर हराम है। तो जैसे सूअर हराम है, वो हम सब लोग जानते हैं, मुस्लिम जितने भी मुसलमान लोग हैं वो सब जानते हैं कि सूअर खाना बहुत बड़ा गुनाह है और हराम है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे बकरी है, भेड़ है और भी दूसरे जानवर हैं वो हम खा सकते हैं। गधा नहीं खा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे खच्चर वाले जानवर जो हैं वो हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए गुनाह बन सकता है। और जो भी चिड़ियाँ जिनकी चोंच लंबी होती है और जो चोंच से खाना खाती हैं, वो चिड़ियाँ या वो परिंदा भी हराम है हम पे, वो भी नहीं खाना चाहिए। और ऐसे इंसान के घर भी खाना नहीं खाना चाहिए जो इंसान 2 नंबर का काम करता है, मसलन वो कोई ख़राब काम करता है या फिर कोई गुनाह वाला काम करता है, उससे वो पैसे कमाता है और वो खाना, उस खाने की आपको दावत देता है कि आप आइए और खाना खाइए, तो वो खाना भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, उससे भी हमें गुनाह मिलेगा, क्योंकि हम तो जानते हैं कि वो इंसान इस तरह से पैसे कमा रहा है, या फिर कोई भी हराम काम करके जिस पैसे का खाना खाते हैं वो खाना भी हम पे हराम है। या फिर किसी का छीन के, किसी का हड़प के और उसको हम उस चीज़ का खाना खाते हैं, उस पैसे का, किसी का मतलब हमने ज़बरदस्ती पैसा छीन लिया या किसी घर चोरी कर ली या कुछ भी कर लिया, या किसी का मार के पैसा और हमने उसका खाना खाया या दूसरों को खिलाया, तो हम भी उतने गुनहगार होंगे। और जिन लोगों को पता है कि ये हराम के पैसे हैं, उसके बावजूद भी अगर उसने उस पैसों में खाना खाया तो वो भी इंसान उतना ही गुनहगार होगा। तो हमें खुद समझना है क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है, क्या चीज़ हराम है। तो बाकी जो सब्ज़ियाँ होती हैं, टमाटर वगैरह हैं, भिंडियाँ, सारी सब्ज़ियाँ हलाल हैं, सब चीज़ें हलाल हैं। इस तरह की मिल्क वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भी हलाल है सारे, जैसे दूध हो गया, दही, पनीर, चीज़, और ये सारी चीज़ें भी हलाल हैं। और सब्ज़ियाँ भी सारी हलाल हैं। बाकी अगर हम बात कर लें, जैसे फ़िश हो गई, फ़िश है, फ़िश के अलावा भी जो जो पानी वाले जो जितने भी कीड़े मकोड़े या जानवर होते हैं वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, कुरान में तो उसके लिए मना है। जैसे क्रेब्स हो गए या फिर झींगे हो गए, जैसे बहुत सारे लोग खा लेते हैं शौक शौक में या बना लेते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। तो देखिए, अगर मछली भी खा रहे हैं तो रोहू मछली खाएं, उसके अलावा दूसरी मछलियाँ हैं वो मकरूह हैं, हराम तो नहीं है पर नहीं खाना चाहिए। और सी फूड में आपको मैंने बता दिया ना, जैसे क्रैब्स हो गए, झींगे हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। हम अगर सी फूड खा रहे हैं तो उसमें फ़िश खाएं, और फ़िश में भी रोहू कतला खाना चाहिए। बाकी कोई और चीज़ ना खाएं, वो भी खाना हराम होगी। खा रहे हैं जहाँ आपको डाउट है कि ये खाना हलाल है या हराम है, या ये मतलब हम खा सकें, मुनासिब है या नहीं है, तो आप कोशिश करें कि उस खाने पे कलमा पढ़ दें और कलमा पढ़ने के बाद खा लें, तो वो खाना हलाल हो जाएगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा मजबूरी में करना है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, कुछ बचा नहीं है आपके आसपास, या अभी अर्जेंट में आपके पास कोई खाना नहीं है और आपको सिर्फ सामने एक कोई चीज़ ऐसी है जो आप, वही ऑप्शन है आपके पास, तब वो आप खाना खा सकते हैं। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको कि आप जो है कलमा पढ़ के खाएंगे तो खाना
फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं, हम मुस्लिम हैं और हमारे दोस्त जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, तो काफ़ी बार वो शादी में बुला लेते हैं, पार्टीज़ में बुला लेते हैं या फिर किसी भी ऐसे प्रोग्राम में बुला लेते हैं या फिर कोई प्रोग्राम नहीं होता वैसे ही खाने पे बुला लेते हैं वो। तो उनके घर खाना खाना कैसा है? तो देखिए उनके घर खाना खाना ऐसा है कि वो खाना हलाल होना चाहिए, है ना? उसके बाद आप वो खाना खा सकते हैं। अगर वो खाना हलाल नहीं है तो उस खाने को भी आप अवॉइड करें, उस खाने को ना खाएँ और जानबूझ के गलती ना करें, नहीं तो गुनाह मिल सकता है।